तेरी वो रफ्तार हो जो रोके से बिना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वतों की नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन and I hope your preparation to crack your examination is also good. So दोस्तों, I am here your SG sir, here to deliver the topic on the Companies Act 2013। अपना Companies Act 2013 चल रहा था, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया। आई होप कि आपने देख लिया होगा और वहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए दोस्तों, आज थर्ड पार्ट लेके आए हैं। आज अपन बात करेंगे कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो आई होप कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह सुनेंगे और समझेंगे। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अब की बार भी अटैम्प्ट में आया था, सितंबर अटैम्प्ट में भी पूछा गया है। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ इसको कवर कर लेना, ठीक है, और एक बार अपने बुक में से रीडिंग कर लेना। दैट्स ऑल, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल्थ आराम से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आज इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा केस लो आने वाले हैं, प्लीज़ डेडिकेशन के हिसाब से सुनना और उन केस लो को रिमाइंड रखना, ठीक है। अगर मैं केस लो समझा रहा हूँ तो प्लीज़ अपनी नोटबुक पेन से प्लीज़ उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे लॉ की पाठशाला में स्टार्ट करते हैं आज कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी का कॉन्सेप्ट। आर यू रेडी? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे एसजी सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्या बोलता है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, ठीक है, सुनना। कॉर्पोरेट वेल्थ रेफर टू द लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो क्या बताए, कॉर्पोरेट वेल्थ क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है वेयर बाय जो कंपनी है ना इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। इसके अंदर है ना कंपनी को बताया जाता है, मतलब कंपनी को दर्शाया जाता है कि ये ना ये सेपरेट है अपने मेंबर से। लाइक कोई कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो फ्रॉड करती है, वो मतलब अपने जो शेयर होल्डर है ना उनके साथ फ्रॉड करती है। लाइक वो दिखाती तो है कि हम सेपरेट है अपने मेंबर्स के साथ, बट वो डीलिंग किसके साथ करते हैं? अपने मेंबर के साथ ही करती है। अपना मेंबर मान लो कि जिसने मेजोरिटी शेयर होल्डर कर रखे ना उसके साथ ही डीलिंग करती है। अब आप बोलोगे कि सर रिलायंस भी ऐसा कर रहे हैं। नो भाई नो, रिलायंस ऐसा नहीं कर रही है। रिलायंस ने बता रखे कि हमारा मतलब वो क्या नाम है, मुकेश अंबानी हमारा ओनर है। पर क्यों ओनर? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेजोरिटी शेयर होल्ड कर रखे भाई उस कंपनी के। डिसीजन लेता है मुकेश अंबानी लेता है क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर है, और उसने कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन भी ले रखा है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि सर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर अपन पर्दा उठा दे। और कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब है कि पर्दा उठाना, उस कंपनी का पर्दा उठा दो कि भाई का पर्दा उठा दो, मतलब कि क्या वो कंपनी सही चल रही है, मतलब डीलिंग सही कर रही है या फिर गलत कर रही है। ये कॉर्पोरेट वेल्थ का कॉन्सेप्ट है। द कंपनी कॉर्पोरेट विल रेफर द कॉन्सेप्ट दैट द मेंबर ऑफ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। कॉर्पोरेट कंपनी वेल का मतलब क्या नाम है, एक और मतलब है कि इसमें ना जो मेंबर ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्ट टू द कंपनीज एक्शन। भाई इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि जो मेंबर है वो कंपनी की लायबिलिटी से हट चुके हैं या फिर कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है। तो ये भी कॉर्पोरेट वेल्थ के अंदर ही बताया जाता है। इफ द कंपनी इंकर एनी डेट ऑफ फ्रॉड एनी लॉ, द कॉर्पोरेट वेल्थ कॉन्सेप्ट इंप्लाइज that members should not be liable for those error, in other words they enjoy corporate illustration। मतलब इसमें बताया गया कि मान लो कोई भी कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, लाइक आप मान लो कि ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। अब वो देख रही है कि भाई मान लो कि ये कंपनी है ना, उसने MOA में लिख रखा है कि हम है ना फाइनेंस का धंधा कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। बट वो पीछे क्या कर रही है, काला माल सप्लाई कर रही है। काला माल मतलब अफीम सप्लाई कर रही है, ड्रग सप्लाई कर रही है। अब क्या हुआ, कोर्ट ने देखा कि ये कंपनी के तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट भाई इन काले माल में तो भाई पैसे पूसे तो बहुत मोटे ही है ना, ठीक है। अब तुम CA बनने के बाद नहीं करने का, ठीक है ना, ये ब्लैक में डीलिंग मत करने का भाई, फंस जाओगे, ठीक है ना। अब कोर्ट ने देखा कि भाई इस कंपनी के बारे में देखा, स्टडी करी, ठीक है। अब इसके ऊपर कॉर्पोरेट वेल्थ लगा दिया। अब क्या हुआ, ड्यू टू भाई ये फ्रॉड कर रही थी ना,
मतलब इसके जो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके साथ ये फ्रॉड कर रही थी। अब क्या हुआ, इनको है ना पेनल्टी चार्ज हो गई, इस ABC लिमिटेड को पेनल्टी चार्ज हो गई। तो इसमें बताया गया कि है ना कोई भी डेप्ट अगर कंपनी को हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, डिफ्रॉड या फिर फ्रॉड करने, मतलब फ्रॉड करने की वजह से हुआ है, तो भाई इसके जो मेंबर है ना वो लायबल नहीं होंगे इस फ्रॉड को कंप्लीट करने पे। मान लो कि कोर्ट ने उसको 10 करोड़ का मतलब डेप्ट दे दिया, तो भाई इसके जितने भी मेंबर है ना वो सारे के सारे लायबल नहीं होंगे। वो लायबल कौन होगा, बस ओनली ये कंपनी होगी, ये कंपनी, क्योंकि अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा था, कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है। कंपनी के डेप्ट है, शेयर होल्डर के डेप्ट है तो शेयर होल्डर के डेप्ट है, समझ रही हो ना। तो ये कि सारे के सारे मेंबर, इसके अंदर कोई भी मेंबर लायबल नहीं होगा, ओनली कंपनी ही लायबल होगी। और जो है ना ये इंजॉय करेंगे क्या, कॉर्पोरेट इल्यूस्ट्रेशन ये इंजॉय करेंगे, मतलब इंजॉय करेंगे कॉर्पोरेट, मतलब अलग अलग। भाई तू कंपनी तेरा काम करती रहे और तू शेयर होल्डर तेरा काम करता रहे। अब एक बात बताओ, मेरी छोटी सी बात सुनना, समझना। अब मान लो कि आपने कोई भी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान लो कि एक है कोई भी कंपनी का, मान लो टाटा का आपने शेयर खरीद लिया, तो क्या मतलब आप एक शेयर होल्डर हो, ठीक है, तो क्या आप उसकी जर्नल एंट्री देखते हो? नहीं देखते ना। क्या आप ये देखते हो कि टाटा ने आज कितना कमाया? आपको टाटा फ़ोन करके बोलते हैं, हाँ भाई सुनो आज मैंने 10,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, कितने चाहिए, तेरे कितने शेयर है, ये बोलते हैं? नहीं बोलता ना। आपको तो ओनली बस पोर्टफोलियो में दिखाता है कि आपको इतना प्रॉफिट मिला, और आप जैसे तो बताने कितने हजारों लाखों करोड़ों बंदे ने शेयर खरीद रखा हो टाटा का, है ना। तो यही बोला जाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, कंपनी अपना काम करती रहेगी, कंपनी अपनी ट्रांजेक्शन अपनी लिखती जाएगी, शेयर होल्डर आप अपनी लिखते जाओ। आप मान लो कि कोई भी खर्चा करते हो, आपने 10 रुपये की भुजिया ली, तो आप कंपनी को बताते हो? आप टाटा मोटर्स की कंपनी को बताते हो क्या कि मैं आपका ना पोर्टफोलियो देख रहा था, उसमें मेरे को भूख लग गई तो मैंने 10 रुपये की बिकाजी ले ली, ये आप मेरे को 10 रुपये फ़ोन पे कर दो? करता है कोई? नहीं ना। तो बस यही है कि ऑपरेट वेल का मतलब अगर कोई भी कंपनी डिफ्रॉड कर रही है, आपके साथ गंदा मतलब फ्रॉड कर रही है, आप उसके ऊपर जाके पर्दा हटा सकते हो, ठीक है। थस द शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर है ना वो प्रोटेक्ट होता है किस एक्ट ऑफ द कंपनी से। मान लो कोई भी कंपनी गलत काम कर रही है तो उससे प्रोटेक्ट कौन करता है? अपन को कॉर्पोरेट वेल प्रोटेक्ट करता है। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक केस लो है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सच में इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपनी बुक्स ओपन कर लेना, ठीक है, CA फाउंडेशन वालों, और उसमें जो भी है डिट्टो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो एक सैलमोन मतलब केस लो का पहले नाम बोलना, सैलमोन वर्सेस सैलमोन कंपनी LTD, ठीक है। एक सैलमोन वर्सेस सैलमोन कंपनी LTD मतलब लिमिटेड। एक तो था सैलमोन कंपनी, ठीक है, सेल, और एक था सैलमोन। सैलमोन कौन था? बंदा था, ठीक है। इसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, इसने क्या करी? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ठीक है ना, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी इसने और इसने क्या किया? इसने है ना 7 शेयर बांट दिए, 7 शेयर। तो क्या किया? 7 शेयर किस के हिसाब से बांट दिया? एक तो इसकी वाइफ को दे दिए, 4 इसके बच्चे को दे दिए, 4 इसके मतलब बच्चे थे, सन्स थे, उनको बांट दिए, ठीक है ना। और एक इसकी डॉटर थी, 4, 5, 6, और एक इसने खुद रख लिया, तो हो गए 7 डिवाइड। एक तो डॉटर को हो गया और एक हिमसेल्फ खुद रख दिया, और एक वाइफ को दे दिया, 4 सन को दे दिया, ठीक है ना। मतलब इस कंपनी के अंदर 7 शेयर बांटे इसने। अब इसने ये कर दिया, ठीक है ना। सैलमोन ने ना क्या किया? 20,000 शेयर और ले लिए इस कंपनी के, और वो भी ये 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। और 10,000 मतलब 10,000 रुपये का इसको है ना क्रेडिट भी दे दिया। 10,000 रुपये का इसको क्या कर दिया? क्रेडिटर मतलब इस कंपनी को है ना डेप्ट में दे, मतलब 10,000 रुपये इस कंपनी को भी दे दिए, ठीक है ना। तो इसकी बस जो टोटल कैपिटल थी ना वो थी 838782, ये टोटल इसकी कैपिटल थी सैलमोन के, इस कंपनी की सैलमोन। अब ये सैलमोन डीलिंग करती थी किसके अंदर? शूज़ के अंदर, शूज़ कंपनी थी एक, ठीक है ये।
तो इसके जो बाहर के जो क्रेडिटर थे ना वो 7,000 के भी थे, 7,000 के भी बाहर के जो क्रेडिटर थे ना वो 7,000 के थे। अब क्या हुआ कि भाई इन क्रेडिटर है ना, इन क्रेडिटर को वो नज़र पड़ी कि भाई जो कंपनी है ना वो लॉस में जा रही है, मतलब कोई भी डीलिंग नहीं कर रही है, लॉस में जा रही है। तो क्रेडिटर पहुंचे कंपनी के अंदर, उन्होंने खटखटाया गेट, ठक 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 ठक। सैलमोन बाहर निकल के आया, हाँ बोल क्या हुआ। इन्होंने बोला कि हम इस कंपनी के 7,000 मांगते हैं। बोला 7,000 मांगते हो? हाँ मांगते हैं, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, सैलमोन बोला कि मैं नहीं दूंगा, जा तू जो करना है वो कर ले। ये जो केस है ना ये पहुंचा कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर ये केस पहुंचा। अब ये केस पहुंचा तो इसने क्रेडिटर ने बोला कोर्ट को, कोर्ट मतलब जज को बोला कि हम इस कंपनी के 7,000 मांगते हैं। सैलमोन बोला ओए चुप। पहले तो सैलमोन बोला सर मैं भी 10,000 मांगता हूँ इस कंपनी के। भाई ये बताया ना 10,000 रुपये इन्होंने डेप्ट में दिए थे। ये बोला कि भाई 10,000 मैं भी मांगता हूँ इस कंपनी के। बोला हाँ भाई तू भी मांगते हैं, ठीक है। अब ये केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, कोर्ट का एक डिसीजन आया, कोर्ट का एक डिसीजन आया। वो क्या आया सुनना कि है ना, वो आया कि है ना जो भी ये बाहर का क्रेडिटर होगा ना उसको पेमेंट बाद में होगी, और जो भी डेप्ट है ना, डेप्ट अपन ने देखो 12th में पढ़ रखा है कि डेप्ट वाले को, डिबेंचर शेयर होल्डर को अपन पहले पैसा देते हैं। अब कोर्ट ने बोला कि भाई सबसे पहले पैसा दिया जाएगा किनका, डेप्ट वालों का, डिबेंचर वालों का, मतलब सैलमोन को सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। और जो ये कंपनियां ने ये फ्रॉड कर रही थी इसलिए इस कंपनी को बंद करी जाएगी, और जो क्रेडिटर है ना उनको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे, एक भी रुपए नहीं मिलेंगे। ये इस केस लॉ में जजमेंट पास हुई थी कि है ना डिबेंचर वाले को सबसे पहले पैसे दिए जाएंगे और जो बाहर के क्रेडिटर है ना उनको पैसे नहीं दिया जाएंगे, क्योंकि जो ये कंपनी है ना ये डिफ्रॉड कर रही थी, फ्रॉड कर रही थी, और इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। इस केस लॉ के अंदर यही हुआ था। आया समझ में? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एक सैलमोन नाम की कंपनी थी जो कि शूज़ के अंदर डीलिंग करती थी। एक सैलमोन था जो कि उसका ओनर था। तो सैलमोन ने क्या किया, 7 शेयर होल्ड करवाए, 7 शेयर उस कंपनी के बनवाए। तो कैसे क्या करवाए कि एक शेयर तो अपनी वाइफ को दे दिए, 4 शेयर अपने डॉक्टर अपने सन को दे ना अपने बच्चों को दे दिए, और एक डॉक्टर को दे दिया, और एक खुद के पास रख लिया। और उसने 20,000 शेयर एक मतलब 1-1 रुपये का उठा लिए, ठीक है ना। अब सैलमोन ने 10,000 रुपये और दे दिए, डेप्ट इक्विटी दे दिया उस कंपनी को, ठीक है। और ये जो कंपनी शूज़ में डीलिंग कर रही थी तो उनकी जो बाहर की आउटसाइड लायबिलिटी थी वो क्रेडिटर थे ना वो थे 7,000 रुपये के, ठीक है। अब क्रेडिटर, अब उनको पता चला, क्रेडिटर को पता चला कि भाई ये जो कंपनी ने बंद होने वाली है, तो वो कंपनी का गेट खटखटाने लगे। वो बोले सैलमोन बाहर निकल, हमको तेरे से है ना इतने रुपये लेने हैं। तो सैलमोन ने बोला कि भाई मैं नहीं दूंगा, जा। फिर ये कोर्ट में पहुंचा, केस लो कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई जो डेप्ट है ना, मतलब जो डिबेंचर है, जो डिबेंचर होल्डर है ना, मतलब डिबेंचर होल्डर, अपन ने पढ़ा था कि डिबेंचर होल्डर को फर्स्ट पेमेंट करी जाती है। तो इन्होंने बताया कि पहली पेमेंट डिबेंचर होल्डर को होगी, और जो बाहर वाले बंदे हैं ना उनको पेमेंट होगी नहीं, क्योंकि ये कंपनी है ना फ्रॉड कर रही थी, इसलिए इस कंपनी को बंद किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, मतलब एक ये क्वेश्चन लो इसके अंदर आया गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में। नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस वेल कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन बी लिफ्टेड और पेरिसाइड। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी लिफ्टेड होगी या पेरिसाइड होगी। ओके, इट्स मीन लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन और दैट इज डिस्क्राइबिंग द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड इंस्टेड टू द रियलिटी बिहाइंड द लीगल फेसिस। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर है ना ये देखा जाता है कि क्या जो कंपनी है ना वो लीगल प्रोसेस में काम कर रही है या नहीं कर रही, लीगल पर्सन बन के काम कर रही है या नहीं कर रही, या फिर वो अपने शेयर होल्डर को डिफ्रॉड कर रही है, या फिर कुछ ना कुछ गलत काम कर रही है, ये देखा जाएगा। व्हेन द कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसल्ट देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर एंड मैनेजर द कॉर्पोरेट वेल में बी सेड हैज़ बीन लिफ्टेड। अगर मान लो कि कोई कंपनी है वो डिफ्रॉड कर रही है और भाई वो जज, और जो कंपनी है वो जज को मान लो पैसा, या फिर कोर्ट को मान लो पैसा खुआ के, अगर कोर्ट इग्नोर कर दे उस
उस कंपनी के साथ एक्शन लेने के लिए, तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, अपन कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी लगा सकते हैं और उसके पर्दा उठा सकते हैं, उस कंपनी का पर्दा उठा सकते हैं। ओनली इन एन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस द कोर्ट इज are willing to lift the corporate veil, and that too when the question of control are involved rather than merely a question of ownership। अब इसमें बताया गया एक अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांस में क्या है, जो कोर्ट है ना वो ही लिफ्ट करवा सकता है कॉर्पोरेट वेल को, और when question of control are involved rather than merely a question of ownership। अब उसके अंदर मान लो कुछ ना कुछ क्वेश्चन होने चाहिए भाई, क्यों आप लिफ्ट करवा रहे हो, क्यों आप इस कंपनी के पर्दे को उठा रहे हो, भाई ये सारे के सारे होने चाहिए। अब एक मान लो कि आप कोर्ट में केस कर रहे हो, तो कोर्ट में केस किसके लिए कर रहे हो, ये सारे आपके पास जवाब मतलब क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई मैं इस वजह से कर रहा हूँ, मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मेरे साथ ये चीज़, आप एक क्वेश्चन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ही नहीं है तो आप एक कंपनी को कैसे शुरू कर सकती हो। मान लो कि भाई मैं आज रिलायंस को क्यों शुरू करूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो रिलायंस में से अगर फ्रॉड करती है, रिलायंस कंपनी अगर मान लो मेरे से फ्रॉड करती है, तो भाई मेरे को सबूत दिखाने पड़ेंगे, वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मेरे इस चीज़ के लिए फ्रॉड हुआ है, तो मेरे को इस चीज़ के लिए चेक करना है, इसलिए मैं इस कंपनी के पर्दे लिफ्ट करवा रहा हूँ, मतलब इसको कॉर्पोरेट वेल लागू करवाने की आपको अनुरोध कर रहा हूँ, ठीक है। अब केसेस ऑफ लिफ्टिंग इफ कॉर्पोरेट वेल, अगर इसमें केसेस आते हैं 5 कि अपन किस किस केस में ना लिफ्ट करवा सकते हैं कॉर्पोरेट वेल को अपन मतलब कंपनी का पर्दा कैसे उठा सकते हैं, किस किस केस में अपन उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब अपन प्लीज़ अच्छी तरह समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी दैट इज टू फाइंड आउट द वेदर को एनिमी और फ्रेंड। इसके अंदर केस आता है डेलमर कंपनी एलटीडी वर्सेस द कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। अब देखना सुनना, ये केस लो समझते हैं अपन को, ये वाला जो टॉपिक है ना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कौन सा, एक मिनट को ना, ये वाला टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। केस लो मेरे साथ साथ बोलना, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। एक कंपनी थी डेलमर, ठीक है। एक कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर। अब टायर के हिसाब से समझ गए होंगे, देखो ये वाली जो कंपनी है ना, ये वाला बनाती थी कार बनाती थी, और ये कंपनी थी ना, ये कंपनी क्या बनाती थी, ये टायर बनाती थी। तो ये क्या है ना, ये डीलिंग करती थी अपन मतलब हाँ चलो टायर, ये आपस में डीलिंग करती थी। डीलिंग कैसे करती थी कि ये वाली कंपनी इस कंपनी से टायर मंगवाती थी, ये वाली कंपनी इससे पैसा मंगवाती थी। समझ में आया, मतलब ये तो टायर मंगवाती थी, मतलब ये वाली कंपनी इससे टायर मंगवाती थी और ये इनको पैसा देती थी, ठीक है। क्या हुआ, ये वाली कंपनी है ना, ये तो थी जर्मनी में, और ये थी मतलब ये मतलब जर्मनी से बाहर थी। इनके बीच में युद्ध हो गया, मतलब जर्मनी और इस बीच इन दोनों के कंट्री के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये कॉन्टिनेंटल टायर थी ना, ये इस कंपनी के पैसे मांगती थी। तो भाई ये गया पैसे लेने के लिए, और इनको ज़रूरत थी किसकी, टायर की। इनको ज़रूरत थी टायर की, ठीक है। भाई ये कोर्ट में पहुंचा केस कि सर हम है ना डेलमर के ना पैसे मांगते हैं, ये हमारा पैसा नहीं दे रही, ठीक है। और डेलमर बोला कि हम इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं टायर की, पर ये हमें टायर नहीं पहुंचा रहे, और ये अब की बार टायर पहुंचाएंगे तो हम पैसा दे देंगे। ये वर्डिंग थी डेलमर वालों की। कॉन्टिनेंटल ने बोला कि सर ये हमारी मतलब को एनिमी है, मतलब हमारे देश का इनके देश के साथ युद्ध हो रहा है, और हम अगर इनके साथ भाई लेन देन करेंगे तो हम देशद्रोही खिला जाएंगे, इसलिए हम डीलिंग नहीं कर रहे, इसलिए हम इस कंपनी के साथ डीलिंग नहीं कर रहे। डेलमर ने बोला कि फिर हम पैसे भी नहीं दे रहे, आपको जो आप हमारे मांगते हो। अब कोर्ट ने जजमेंट करी कि कोई भी कंपनी अगर आप डीलिंग कर रहे हो और वो आपकी अगर को एनिमी है ना, तो आप उस कंपनी के पर्दे उठा सकते हो, और आपका जो भी नुकसान, जो भी अगर आप रुपये मांगते हो उस कंपनी के, तो आप वो रिसीव कर सकते हो। तो ये ही बताया गया, टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी दैट इज टू फाइंड आउट द वेदर द को एनिमी और फ्रेंड। भाई
अपन ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो कंपनी के साथ डीलिंग हो रही है, मतलब डीलिंग कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी को एनिमी के साथ कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी के साथ हक दे दिया कोर्ट ने। अगर मान लो कि वो को एनिमी के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो उस कंपनी का पर्दा उठा दिया जाए, और अगर आप कुछ भी मांगती हो तो ऑब्वियसली आपका सेटलमेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको फर्स्ट केस लो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड, टू प्रोटेक्ट द रिवेन्यू टैक्स, टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू या फिर टैक्स इन सर्टेन मैटर कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्स ड्यूटीज एंड स्टैम्प पर्टिकुलरली व्हेन द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन इशू, ठीक है ना। मतलब ये बताया गया कि भाई एक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, एक इंटरेस्ट मतलब एक टैक्स पे करने के लिए एक बंदा, मतलब अभी केस लो समझेंगे फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें बताया गया कि एक जो सर्टेन मैटर है कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड स्टैम्प पर्टिकुलर, मान लो कि भाई कोई भी बंदा अगर कुछ भी है ना तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब इसमें बताया गया कि एक कंपनी थी, मतलब जिसका केस लो है डिंसो मैकेजी पटिट, डिंसो मैनेक्जी पटिट, केस लो का नाम याद रख रहे हैं ना सीए फाउंडेशन वालों बच्चों, सच्ची बता रहा हूँ बहुत बार पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। ये आपके मॉड्यूल के अंदर जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब सुनना क्या है कि एक डिंसो, मतलब सुनना, हाँ एक है ना डिंसो नाम का एक बंदा था, बहुत बड़ा फाइनेंसर था, बहुत बड़ा फाइनेंसर था। अब क्या हुआ कि ना भाई वो टैक्स बचाने के लिए ना कंपनी खोलता जाता था, कंपनी खोलता जाता था, खोलता जाता था, कंपनी खोलता जाता था, मतलब ठीक है। और क्या करता था, मतलब अभी मैं पढ़वाऊँगा पर एक बार समझ लेना, ठीक है। तो भाई वो क्या करता, वो मतलब जो उनके जो इंटरेस्ट से रुपये आते थे ना वो इस कंपनी में देता रहता, मतलब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, ठीक है। और कंपनी कुछ भी काम नहीं करती थी, फिर दूसरी कंपनी खोल दी, फिर तीसरी खोल दी, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। अब सुनना, इन द केस लो द कंपनी वाज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मेरली द ऐसी मतलब डिंसो हिमसेल्फ डिस्क्लोज अंडर द लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, द ऐसे मतलब कौन, डिंसो, and whose amount of income by the way of dividend and interest, so he opened some company and purchased their share in exchange of his income by the way of dividend and interest। तो क्या करता, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता और उनके शेयर खरीद लेता था अपने पैसे को सेटलमेंट करने के लिए। दिस इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक बाय एन एसएससी बाय अ वे ऑफ लोन, और जो भाई वो कंपनी के अंदर रुपए आ गए उसको लोन लेके, मतलब उस कंपनी से लोन लेके अपने पास रख लिया करता था, ठीक है। द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनी वर आर सेम एंड द कॉर्पोरेट वेल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आप समझना, एक डिंसो नाम का बंदा था, इसके पास है ना इंटरेस्ट और डिविडेंड बहुत हाई मात्रा में आते थे, तो उसको टैक्स को बचाने के लिए है ना कंपनी खोलता रहता, कंपनी खोलता रहता, ठीक है ना। फिर ये शेयर ले लेता है इस कंपनी के, और जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको डाल दिया करता था। अब इस कंपनी में रुपये आ गए, अब ये क्या करता, इस कंपनी के रुपये भी ले लेता था एज अ लोन ले लिए करता था, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसके रुपये भी सेटलमेंट हो गए और इसके लोन भी वापस, मतलब इसके रुपये वापस भी आ गए, फिर ये क्या करता, फिर दोबारा से ही चढ़ा देता था किसी के, मतलब इंटरेस्ट या फिर किसी के डिविडेंड के ऊपर फिर चढ़ा दिया करता था रुपए, ऐसे ही घूम रहा था। पर ये वाला केस गया किसके अंदर, लॉ के अंदर, ये वाला केस गया किसके अंदर, कोर्ट के अंदर। तो ये बताया गया कि जो कंपनी थी ना वो कोई जेन्युइन कंपनी नहीं थी, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी ऑन द शेम, ठीक है ना। और इसके कंपनी के पर्दे उठाए गए, इन जिसने डिंसो ने जितने भी कंपनी खोली थी ना उससे सारे के सारे पर्दे उठाए गए, और एक रियल ओनर को फाइंड आउट करने के लिए। और फिर फाइंड आउट हुआ कि डिंसो ही क्या था, इस कंपनी का मालिक था, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई और जितनी भी उसने कंपनी बनाई थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, उसको बंद कर दिया गया। आई होप कि आपको ये सेकंड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन when it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it is as a reduced amount to be paid by the way of bonus of the share, the Supreme Court upheld the premise of the way to look the real transaction। केस लो का नाम था वर्कमैन एम्प्लॉयज इन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएशन रबर लिमिटेड कंपनी भावनगर। क्या हुआ, अब सुनना, where it is found that the sole purpose for the formation of the company was to use it
एज अ डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय अ बोनस शेयर। अब एक कंपनी थी सॉरी क्या हुआ, एक कंपनी थी, ठीक है ना, एसोसिएट रबर इंडस्ट्री, और एक थे इसके वर्कमैन एम्प्लॉइज़, ठीक है, इस कंपनी के। तो क्या होती भाई, ये कंपनी है ना बहुत ज़्यादा रुपए कमाती थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के रुपए कमाती थी। तो ये क्या करती है, दूसरी कंपनी खोल दिया करती थी। मतलब ये कंपनी भाई बहुत ज़्यादा रुपए कमाती थी और ये कंपनी है ना अपनी दूसरी कंपनी खोल दिया करती थी। और भाई इसने बता रखा था कि हम अगर ज़्यादा रुपए कमाएंगे ना तो हम बोनस शेयर करेंगे किनको, वर्कमैन एम्प्लॉइज़ को। अब इनको वर्कमैन एम्प्लॉइज़ को क्या होता, वर्कमैन एम्प्लॉइज़ को कोई भी पैसे बोनस नहीं मिला और इनको पता था, वर्कमैन को पता था कि हमारी जो कंपनी है बहुत ही हाई प्रॉफिट कमा रही है। ये एक दिन बैठ के धरने पे, सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉइज़ धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारा बोनस नहीं आ रहा, इन्होंने कहा कि हमारी भाई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा कंपनी में। ये सारा का सारा केस पहुंचा किसके अंदर, कोर्ट के अंदर। वर्कमैनों ने कहा कि सर हम इस कंपनी, ये कंपनी बोल रही थी कि हमें आपको प्रॉफिट देंगे, हम आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट मतलब बोनस देंगे अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट हुआ। और सर लगते 3-4 सालों से बहुत हाई लेवल प्रॉफिट कमा रही है बट हमारे बोनस नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा, एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री ने कोर्ट में कहा कि सर हमारी कोई कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। और ये पीछे पीछे क्या कर रही थी, पीछे पीछे दूसरी कंपनी खोलती जा रही थी, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता उससे दूसरी कंपनी बना देती, और प्रॉफिट होता और कंपनी बना देती थी। अब क्या हुआ, कोर्ट ने इस कंपनी के पर्दे उठा दिए भाई, और उसमें पता चला कि जो भी प्रॉफिट ये कमा रही है, कौन, जो भी प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है ना, ये क्या कर रही है, ये इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही है, वो होने के बाद तीसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही है, और ये बोनस इशू इनको नहीं कर रही। इसमें बताया गया, कोर्ट में जजमेंट दी कि अगर ये कंपनी डिफ्रॉड कर रही है, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है अपने वर्कमैन के साथ, तो इसका पर्दा उठाया जाए। एट लास्ट कोर्ट की जजमेंट आई कि इसके ऊपर पर्दा उठाया जाए और इस कंपनी को बंद करवा दिया जाए और जो वर्कमैन है ना उनको कंपनसेशन दिवाया जाए, ठीक है। ये हो गया समझ में। केस लो का नाम था वर्कमैन एम्प्लॉइज इन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएट रबर इंडस्ट्री भावनगर, ठीक है। फोर्थ बात करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एन एजेंट, अ कंपनी may something be reached as an agent or trustee of its member or the another company may be therefore deemed to have lost it individually in the favor of the principal, her principal were held liable for the act of that company। अब इसकी बात समझना एक केस लो से, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट could not do so if applies in its own name, if therefore formed a subsidiary company for the application for the license was made in the name of the subsidiary, the parents and the subsidiary were one commercial unit and the application of license was registered। अब सुनना, देखो एक कंपनी थी मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और एक थी ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कमीशन, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसके अंदर, ये वाली कंपनी इसके पास गई कि मेरे को लाइसेंस चाहिए, इसने बोला कि तू भाई तेरे नाम से लाइसेंस नहीं ले सकता। इसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बताई। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी आगे समझेंगे क्या होती है, अभी समझ लो कि इसका ये एक छोटा भाई, ठीक है, इस कंपनी का एक छोटा भाई, इसके नाम से इन्होंने क्या करवाया, लाइसेंस अप्लाई करवाया, ठीक है। और इसका बॉस कौन था, ये MTL, ठीक है। अब क्या हुआ, ये केस लोग कोर्ट के अंदर पहुंचा, इन्होंने कहा कि सर हमें लाइसेंस अप्लाई करवाना है, पर BTC मतलब ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन कमीशन ने कहा कि सर इनके नाम से है ना कोई भी लाइसेंस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी भाई, पहले कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, फिर आप बोल सकते हो कि इलीगल कोई सामान डिलीवर कर दिया था जिससे उनका लाइसेंस रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। MTL ने बोला कि सर मैंने एक सब्सिडरी कंपनी बना के लाइसेंस अप्लाई करवाया, ठीक है। अब
बीटीएल ने बोला कि सर मालिक तो एक ही है भाई, ट्रू ओनर तो यही है भाई, ट्रू ओनर इसका कौन है, एमटीएल ही तो है। अब छोटा भाई, यार बड़े भाई छोटे भाई, मान लो कि बड़े भाई का कोई काम नहीं हो रहा, छोटा भाई करवा रहा है, तो भाई जज तो बड़ा भाई है, बड़ा जज इन द सेंस की मतलब एक भाई प्रिंसिपल तो बड़ा भाई तो है भाई। अब क्या हुआ, इनको बाद में मतलब जो सब्सिडी कंपनी के साथ इशू करवाया था ना, तो इनको लाइसेंस मिल गया था, बट बाद में देखा कि ये काम, इस लाइसेंस से काम कौन कर रही है, एमटीएल कंपनी काम कर रही है। तो ये कोर्ट में फिर गए, कोर्ट में इन्होंने बोला कि सर इसके नाम से तो रिजेक्ट होना था, बट लाइसेंस चल रहा है इसका। तो कोर्ट ने एमटीएल कंपनी के पर्दे उठा दिए कि भाई देखिए तो सर, जो सब्सिडरी कंपनी आपने बनाई थी क्या वो आपकी है और दूसरे की है, आपकी है और दूसरे की है। तो देखा कि भाई इसकी है, प्रिंसिपल तो यही है, इसलिए कोर्ट ने इसके साथ उसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज करी, और जो लाइसेंस था ना, जो छोटे भाई को मिला था, मतलब सब्सिडी कंपनी को मिला था, वो भी रिजेक्ट करवा दिया। ठीक है, अब इसी का ही नाम बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एन एजेंट। अपन को ये भी देखना चाहिए कि जो कोई कंपनी अपनी सब्सिडी बना रही है, तो क्या वो किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडी तो नहीं है जिसको लॉ ने रिजेक्ट कर दिया था। अब लास्ट पॉइंट बोलते हैं अपन, जस्ट में, हाँ लास्ट पॉइंट बोलते हैं, कंपनी फॉर्म्ड फॉर अ फ्रॉड, improper conduct or to defeat law where the device of incorporation is adopted for some illegal and improper purpose, example to defeat or circumvent law, to defraud creditor or to avoid legal obligation। गैल्फर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। अब इसका केस लो समझना, इंपॉर्टेंट केस लो है, ठीक है, सुनना। ये था भाई हॉर्ने, ये था गिलफर्ड कंपनी। अब क्या था, ये है ना जो हॉर्ने था ना, ये इसमें एम्प्लॉइज़ था, और एम्प्लॉइज़ का बहुत बड़े लेवल का मैकेनिक था, ठीक है। अब गिलफर्ड मोटर ने क्या किया, गिलफर्ड मोटर एक कंपनी थी, इन हॉर्ने ने कुछ ना कुछ गलत काम कर दिया था, तो गिलफर्ड मोटर ने हॉर्ने को कहा कि भाई तू है ना हमारी कंपनी से निकल जा, ठीक है, और तू हमारी कंपनी जैसा सेम धंधा नहीं करेगा, हमारी कंपनी जैसा सेम धंधा नहीं करेगा, ये इलीगल होगा। अगर तूने सेम धंधा किया तो हम तेरे को पेनल्टी चार्ज करेंगे और तेरे से वो कंपनी बंद करवा देंगे, ठीक है। अब ये टेंशन में आ गया, ये अपने घर पहुंचा, ठीक है, घर पहुंचा तो इसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए कंपनी में से। इसने कहा सब कुछ लूट गया मेरा। तो क्या लूट गया, और सब कुछ गया। अच्छा, बोली क्या गया तो बताओ। तो इसने बोला कि भाई मेरे को कंपनी से निकाल दिया, ठीक है। और फिर ये इसकी जो है ना क्या नाम है वाइफ थी ना, वो बहुत चालाक थी। उसने बोला कि उन्होंने आपको ही तो मना किया है कंपनी में काम करने के, मतलब कंपनी जैसा काम करने के लिए, सेम काम करने के लिए। मैं और आपका दोस्त, समझ रहे हो, मैं और आपका दोस्त मिलके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे और सेम धंधा करेंगे जो कि गिलफर्ड मोटर काम करती थी, जो फिर गिलफर्ड मोटर कंपनी काम करती थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस गिलफर्ड मोटर के ऑन रोड साइड एक सेम धंधा, सेम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। इन्होंने देखा ये केस कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने बताया गया कि भाई हॉर्ने तो बोला कि भाई मैंने थोड़ा ना कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। गिलफर्ड मोटर ने बोला कि यार तेरे दोस्त हो तेरी वाइफ ने तो इनकॉर्पोरेट करी है, मतलब तू हमें डिफ्रॉड कर रहा था, तू हमारे साथ डिफ्रॉड ही तो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो क्या नाम है डिफीट ही तो कर रहा है। जो हमने भाई तुम्हें बोला था कि तुम्हें सेम बिजनेस नहीं करना, और तू वही धंधा कर रहा है, चाहे वो भाई तेरी बहू कर रही, मतलब तेरी वाइफ कर रही हो या फिर तेरी दोस्त कर रहा हो, मालिक तो तू भी कहलाएगा। हाँ ऑब्वियसली की बात है। तो कोर्ट ने इस कंपनी जो कि इसकी वाइफ ने और इसके दोस्त ने बनाई थी ना, उसको रद्द करवाया गया, पेनल्टी भी चार्ज करी। तभी बताया गया है कि कंपनी फॉर्म्ड टू फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। भाई कोई भी कंपनी है ना, वो फॉर्म्ड हो, ये किसके लिए, फ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, या फिर कोई लॉ को डिफीट कर रही है, उस कंपनी के ऊपर ही पर्दा उठा दिया जाएगा और पेनल्टी भी चार्ज करवाई जाएगी और उसकी कंपनी बंद कर दी जाएगी। एक बार मैं फिर से दोबारा से आपको ये 5 के 5 पॉइंट दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों।
फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए। अब सुनना क्या है, द केस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। कॉर्पोरेट बिल को किस किस केसेस में लिफ्ट करा जाएगा। फर्स्ट, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू फाइंड आउट द वेदर द कंपनी इज अ को एनिमी और अ फ्रेंड। अगर मान लो कि कोई कंपनी है और अपन डील कर रहे हैं और वो अपनी क्या नाम है दुश्मन है, तो उसके साथ अगर अपन डीलिंग करने हैं तो अपने ऊपर पर्दा उठा दिया जाएगा, अपनी कंपनी के ऊपर पर्दा उठा दिया जाएगा। और पर्दा उठाने के बाद अगर अपन गलत साबित होते हैं तो अपनी कंपनी भी बंद करी जाएगी। अगर मान लो कि सामने वाली कंपनी बंद हो जाती है, मतलब गलत साबित होती है, तो उसके ऊपर अपन कुछ भी चार्ज, मतलब उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। ठीक है ना। किसका केस लो का नाम क्या था, डेलामेयर कंपनी एलटीडी वर्सेस द कॉन्टिनेंटल टायर एंड द रबर कंपनी। ठीक है। दूसरा क्या था, टू प्रोटेक्ट द रिवेन्यू एंड द टैक्स, रिवेन्यू और टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका केस लो था डिंसॉक मैकेंजी पेटिट, डिंसॉक मैकेंजी पेटिट इसका केस लो था। अब इसमें केस लो में क्या था कि भाई एक कंपनी है, एक बंदा है डिंसो, जिसका इंटरेस्ट और डिविडेंड बहुत ज़्यादा आता था। अब वो क्या करता है, टैक्स एवेजन के लिए कंपनी बनाया जाता था, कंपनी बना रहे हैं। ठीक है। और वो कंपनी के शेयर खरीद लेता था पैसे से, और वो जो पैसे कंपनी के अंदर आते थे उसको भी ले लेता था एज अ लोन ले लेता था। ये वाला केस लो कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में पहुंचा कि भाई तेरा कंपनी किस में काम कर रही है, किसी में काम नहीं कर रही है। और देखा था कि कंपनी किसी में काम नहीं कर रही, तो ये नॉट अ जेन्युइन कंपनी, ये तो इनकॉर्पोरेट हुई है बस किसके लिए, टैक्स एवेजन के लिए। उसका पर्दा उठाया गया उस कंपनी का, उसके ऊपर चार्ज करा था और वो कंपनी बंद कर दी गई थी। टू प्रोटेक्ट द रिवेन्यू एंड टैक्स। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब इसके अंदर क्या था, वर्कमैन एम्प्लॉयज इन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर। इन दोनों के बीच में क्या हुआ थी, कंपनी थी, ये कंपनी बोलती थी कि हमें ना अगर प्रॉफिट होगा तो वो कंपनसेशन करेगी किसको, वर्कमैन को। ठीक है ना। अब देखा कि 3-4 सालों से वो कंपनी बोनस दे नहीं रही किसको, एम्प्लॉयज़ को, और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करती जा रही है। ठीक है। अब ये वाला जो केस लो वो कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने देखा कि भाई इस कंपनी का पर्दा उठाया गया, तो देखा कि भाई जो ओनर है वो कौन है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री है, तो उनके ऊपर चार्ज की गई पेनल्टी और वर्कमैन को कंपनसेशन दिवाया गया, और उनकी कंपनी जो उन्होंने खोली थी वो बंद करवा गई। फोर्थ पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एन एजेंट। एजेंट की तरह कोई एक्ट कर रहा है। मान लो इसके अंदर कौन सा था, मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस द ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इसके अंदर क्या था, मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अप्लाई कर रही थी किसके लिए, लाइसेंस के लिए, किसके धंधे के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। बट बीटीसी मतलब क्या नाम, ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कमीशन बोल रही थी कि अगर ये खुद के नाम से अप्लाई करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा लाइसेंस। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सर गलत कर रखा है कुछ। तो उन्होंने क्या किया, MTL ने क्या करा, एक सब्सिडी कंपनी खोल ली। सब्सिडी कंपनी खोलने के बाद उन्होंने देखा, सब्सिडी कंपनी खोली और फिर उन्होंने अप्लाई करवाया, और उन BTC ने बिना कुछ देखे उनको क्या नाम है दे दिया लाइसेंस पे। बाद में देखा कि ये MTL चला रही है। MTL का बाद में कोर्ट में बुलाया गया और बताया गया कि सर ये मेरी सब्सिडी कंपनी है। बट फिर कोर्ट में डिसाइड हुआ कि अगर कोई भी कंपनी फॉर्मेशन हो रही है सब्सिडी कंपनी के लिए जो कि किसी दूसरी बंदे की एजेंट है, तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट बिल लागू होगा। और अब इस MTL पे कॉर्पोरेट बिल लागू हुआ है और चेक करा, और जो भी पेनल्टी थी ना वो कोर्ट ने भरवाई, और जो भी चार्जेस थे वो भी कोर्ट ने भरवाए। फिफ्थ एंड द लास्ट केस थे टू कंपनी फॉर्म फॉर द फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। अगर मान लो कि कोई भी कंपनी हो है वो फ्रॉड कर रही है या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रही है और अपने जो लॉ है ना उसको डिफीट कर रही है ना, तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट बिल चार्ज होगा। इसका केस लॉ का क्या नाम था, गल्फेड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। ठीक है ना। हॉर्ने की वाइफ और हॉर्ने का फ्रेंड है ना वो चालाक निकले, उसने डिफीट करा था लो को डिफीट करा, तो क्या हुआ, पर्दा उठ गया उस कंपनी का। अब कंपनी का पर्दा उठ गया तो क्या हुआ भाई, उसने लो को डिफीट करा था तो उसकी पेनल्टी भरवाई गई और उसकी कंपनी बंद कर दी गई। आई होप कि आपको आज की जो क्लास है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। प्लीज़ भाई एक बार मेरे अपनी बुकलेट से प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप कि आपको कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। तो मिलते हैं SG सर के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।